न दिया, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दाया लुटाई दोनों हाथों से, जीना नहीं आया मुझे अब तो छुपा ले चरणों में, चरणों में हो प्रभु, चरणों में, चरणों में। गाड़ी भी देंगे, ऐसे ऐसे भक्त यहाँ आए, अब देखिए क्या करते हैं। अच्छा लगा मैं। प्रतिभा और हुनर की ना कोई उम्र होती है, न जात न धर्म। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन सब में हिम्मत नहीं होती। जिस इंसान में हिम्मत होती है वो व्यक्ति अपने टैलेंट के बदौलत जिंदगी जीना सीख ही लेता है। माता जी बहुत विद्वान हैं, हिंदी अंग्रेजी भी इनका बहुत तगड़ा है, पढ़ी लिखी उस जमाने का है, जैसे लगता है कि हाँ रहे हैं, लेकिन इनका पूर्व काल का दोष लग गया, इसलिए इतना ये नीचे गिर गए हैं। बाकी तो ठीक है, माता जी हैं, सब रूप में सरस्वती का विराजमान है, इनके प्रति सरस्वती विराजमान है, माता साक्षात सरस्वती रूप हैं। आज के एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही हिम्मती महिला से जो अपनी गायकी की प्रतिभा से जिंदगी के सभी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। आज हम आपको पटना के काली घाट के किनारे बैठने वाली वृद्ध महिला पूर्णिमा देवी से मिलाएंगे और उनकी कहानी और गीत भी सुनाएंगे। पूर्णिमा जी की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही दर्द भरी भी है। एक अच्छे खानदान में जन्म और शादी के बावजूद उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता है। पूर्णिमा देवी का जन्म 1945 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग महाकाल मंदिर में के पुजारी हरि प्रसाद शर्मा के घर हुआ था। दार्जिलिंग में ही पूर्णिमा जी ने इंटर तक की पढ़ाई की और उसके बाद उनकी शादी बाराबंकी के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर HP दिवाकर से हो गई। आप लोग देखो कि हम बहुत लोग जानता है, आता है पैसा कौड़ी ले जाता है, पूर्णिमा जी की दुनिया 1984 में पूरी तरह बदल गई, जब संपत्ति विवाद के कारण उनके पति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूर्णिमा जी अपने एक बेटे और बेटी के साथ पूरी तरह असहाय हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बिहार की राजधानी पटना आई। यहाँ उनकी मौसी रेडियो आर्टिस्ट का काम करती थी, लेकिन ज़िंदगी को उनकी खुशी फिर से रास नहीं आई और उनकी मौसी का भी देहांत हो गया। मैं दार्जिलिंग महाकाल मंदिर का पुजारी का बेटी थी। हाँ, हम इंटर पास करने के बाद मेरा शादी डॉक्टर के साथ हो गया, लेकिन 84 में उनका मर्डर हो गया। फिजिशियन थे, उनका मर्डर घर के चलते मर्डर हो गया, पट्टीदार लोग ने मार दिया। तब पटना हम 86 में पटना हम चले आए। मेरा मौसी थी, सूचना जनसंपर्क गीत नाटक प्रभाग में ड्रामा आर्टिस्ट थी, श्रीमती दुर्गा देवी। तो उनके पास हम चले आए बेटा। तो 89 में वो भी एक्सपायर कर गई। हाँ, लीवर कैंसर से पीड़ित थी। हमको बहन बेटी लिख दिया, 2 पैसा मिला LIC GPF और पैसा नहीं मिला। तब हम संगीत लाइन में घुस गए। दुनिया न भावे मोहे अब तो बुला ले, चरणों में हो प्रभु, चरणों में। मौसी के देहांत के बाद अपनी गायकी की प्रतिभा के सहारे अपना जीवन गुजारने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब बेटा बड़ा हुआ तो वो भी ऑर्केस्ट्रा में किशोर कुमार और रफ़ी के गाने गाकर अपनी मां की मदद करता था। लेकिन यहाँ भी पूर्णिमा जी की किस्मत ने यू टर्न ले लिया और कुछ सालों बाद उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार हो गया। RN स्वामी मेरा गुरुदेव हुआ। BN कॉलेज के सामने रहते थे। ये बहुत अच्छा गायक थे RN स्वामी। चुनरवा में दाग कहाँ से लागल उन्हीं का लिखा हुआ है। HMB कैसेट से वो गाते थे, गायक थे। उन्हीं ने हमको सिखाया, कोर्स कराया।
हाँ, सुगम संगीत का। उसके बाद हम उनके साथ नाट्यश्री संस्था में गायिका के रूप में थे। और 95 में ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन था, उसमें यही थैया टिकुली हेराई गईले दया गाने वाली सर्वप्रथम बिहार से महिला में मैं ही हूँ। मैं ही निकल गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तहसील ले गया। इस कलाकार को क्या मिला आज तक? आज तक कुछ मिला है नहीं। इसीलिए संगीत 2003 में हम लोग का पार्टी बैठ गया, तब संगीत सिखाने तरफ चले गए। सुगम संगीत सिखाते थे बेटा। अब BN कॉलेज के सामने बिहार राज्य सुगम संगीत का था, उसी में मैं सिखाते थे। आज 80 साल की उम्र में पूर्णिमा जी को खुद के साथ साथ अपने बेटे के देखभाल के लिए भी गाना गाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। पूर्णिमा जी के दुखों का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। उनकी बेटी जो बचपन में उनके साथ रहती थी, बड़े होते ही उन्हें छोड़ के मुंबई चली गई। वहाँ वो टीवी सीरियल में काम करती है, लेकिन माँ की खोज खबर कभी नहीं लेती और न ही किसी रूप में उनकी मदद करती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ अपने काम नहीं आती वहाँ पराए आपकी मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही पूर्णिमा जी के केस में है। बेटी के ठुकराने के बाद आम जनता उनकी मदद करती है। बेटी है बम्बई में। हाँ, बम्बई में सीरियल आर्टिस्ट है। यहाँ तो गुंजन नाम था, यहाँ तो वंदना नाम रखे थे। अब वहाँ जाके चेंज कर दिया। कोई सीरियल आर्टिस्ट लेके फरार हो गया था। डांस बहुत अच्छा करता था क्लासिकल में। हाँ, बहुत अच्छा मुंह से बोल बोल करके डांस करती थी। वो देख करके उड़ा के ले गया बेटा। बहुत खोजे, नहीं मिला हमको। बाद में पता चला भोजपुरी फिल्म में डकैत का रोल नहीं करता है। हाँ, मिश्रा, वही लेके फरार हो गया। अवधेश मिश्रा वही लेके फरार हो गया था। बाद में पता चला। बेटी अभी आपसे कांटेक्ट नहीं करती है। और नतिनी आई थी, नतिनी आके यहाँ खोज के गई है। गार्ड लेके आई थी यहाँ गांधी मैदान में। मौर्या वो न है होटल, उसी में 2 नंबर में थी। तो सब ये भीख मांगे वाला लोग को बताए कि मेरा नानी को बोल देना 2 नंबर में हम आए मौर्या लोग होटल में। लेकिन नहीं गए हम। जब तुम्हारी माँ हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम क्यों जाए? क्यों जाए? हम झुकने नहीं जाएंगे। एक सीरियल आर्टिस्ट आके चलिए मामा हम पहुंचा देंगे, हम करना। वो हमारा पैदाइश किया हुआ। वो सास भी बहू थी में ननद का रोल की थी। हाँ, आपकी बेटी उस सीरियल में काम की? अभी भी कर रही है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कौन कौन सीरियल में है। देख भी नहीं पाएंगी, पहचान भी नहीं। ना अब और आपकी पोती भी अब उसी लाइन में है, एक्टिंग में? हाँ, नतिनी इकाओ गुंजन का रोल किया है सपने सुहाने लड़कपन में। दरभंगा हाउस के काली मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उन्हें अपने मन से पैसा देते हैं, जिनकी मदद से पूर्णिमा जी अपना और अपने बेटे का ख्याल रखती हैं। उनके साथ ही कई दयालु और भले लोग उनकी डायरेक्ट मदद भी करते हैं। कई लोग उन्हें हर महीने कुछ राशि देकर या भेजकर उनकी सहायता करते हैं। पूर्णिमा जी यूँ तो बहुत से गीत गाती हैं, लेकिन उनमें से उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय गाना है एही थैया टिकुली हेराइल बाटे दैया। पूर्णिमा जी के गीतों में एक अलग प्रकार की कशिश, एहसास और दर्द है। गंगा किनारे चलती हवाएं और पूर्णिमा जी की खूबसूरत आवाज़ सीधा आपके दिल को छुएंगी। पूर्णिमा जी को बचपन से ही गाने का शौक है, लेकिन पिताजी के ऐतराज के कारण वो नहीं गाती। सिखाते सिखाते जब हम लाचार हो गए ना बेटा, तब मंदिर में बैठ गए। एक बच्ची हमको यहाँ बगल में रहती थी। हाँ, कास्ट का तो धोबी न है, लेकिन वो बच्ची हमको बोला कि नहीं मामा आप हारमोनियम लेके यहाँ बैठिए, तो नीचे बैठा दी थी वो, वही बच्ची ने। वही बच्ची का कृपा है। हाँ, महेंद्रों में है उसका मकान, उसी ने हमको आगे बढ़ाया बेटा। वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, हाँ, संपन्न रहे मेरा बच्ची।
खाना नहीं बना पाते हैं, 2 साल हो गया, तो होटल से खाना ला कर के खाते हैं बेटा। हाँ, आँख में माइनस था ना। ये मेरा बच्चा ही है, ये रिक्शा चलाता है मेरा, लेकिन मेरा बेटा से बढ़कर है, मेरा सेवा बहुत करता है बेटा। तो यही ना मेरा बेटा हुआ। वो पागल बेटा तो घर में पड़ल रहता है। क्या करते हो, कुछ करते हैं अभी? ना, अभी कुछ नहीं करता। पहले तो ऑर्केस्ट्रा का गायक ना था, रफ़ी और किशोर दा के लेके चलता था। अब खाली हारमोनियम हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता है कॉर्ड सिस्टम से। लेकिन आज वही गीत और संगीत उनके जीवन का सहारा है। एक हारमोनियम और अपनी आवाज़ के सहारे पूर्णिमा जी हर मुश्किलों को मात दे रही हैं। जिंदगी के इस पड़ाव में जहां उनकी अवस्था आराम करने की है, वहां वो अपने साथ साथ अपने बेटे का भी ख्याल रखती हैं। इन सभी कारणों से अगर हम उन्हें सुपर वुमेन कहें तो ये गलत नहीं होगा। जहां लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से, मुश्किलों से घबरा जाते हैं, वहीं पूर्णिमा जी की हिम्मत हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अंत में हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जब भी पटना के काली घाट आए तो पूर्णिमा जी की मदद अपने अनुसार जरूर करें, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही उनके एकमात्र इनकम का सोर्स है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ, एक नए सफ़र पर। तब तक दीजिए इजाज़त। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों। देखो शारदे वाला गाना नहीं। तुम चुप रहो, तुम अपना ड्यूटी देखो, मेरा बीच में मत बोलो। दुनिया न भावे मोहे, अब तो बुला ले चरणों में हो प्रभु, चरणों में दुनिया न भावे मोहे, अब तो बुला ले चरणों में हो प्रभु, चरणों में। मेरे गीत मेरे संग सहारे, मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई न मेरा संसार में, कोई न मेरा संसार में। दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में, दुनिया के बाजार में। मन की ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में हो प्रभु, चरणों में। सात सुरों का सातों सागर, सात सुरों का सातों सागर, मन की उमंगों से जागे, मन की उमंगों से जागे। तू ही बता, तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया
छुपा ले, जीना नहीं आया मुझे अब तो छुपा ले, चरणों में हो प्रभु, चरणों में। गाड़ी भी देंगे, ऐसे ऐसे भक्ति यहाँ आए। अब देखिए क्या करते हैं। अच्छा लगा माँ, हाँ अच्छा संगीत है, थोड़ा